श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी जानते हैं कि इस पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि वह आने वाली है, जो कि इस बार पड़ रही है 30 सितंबर 2024 को, वो भी सोमवार के दिन। दोस्तों, पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक 7 चावल के दाने वाला उपाय है, जिस उपाय को करने के बाद अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की आपकी दुख और परेशानी है, या किसी भी प्रकार की आपको कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, या दोस्तों आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं जो कि हमारे पितृदोष के कारण ही आ रही हैं, तो उस जगह पर भी दोस्तों आपको इस पितृपक्ष की इस मासिक शिवरात्रि के दिन, मतलब 30 सितंबर के दिन, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी, और अगर पितृदोष होगा तो वो भी आपका दूर हो जाएगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पितृपक्ष ही वह दिन होता है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप लोगों को इस पितृपक्ष या इस श्राद्ध पक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है, इस दिन 7 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो ये उपाय करना है वो आपको किस समय करना है, तो ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करना है। इसी बीच में आप लोग अपना 7 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हैं, इसको कर लेना। और ये उपाय पंडित जी ने अपनी कथा में बताया हुआ है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। नहीं तो आप सुबह सुबह सबसे पहले आप अपने 7 चावल का उपाय कर ले, ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह उठकर 7 चावल निकाल के रख लेने हैं। अब ऐसा नहीं है सिर्फ कि 7 चावल के दाने ही उठाएं, शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी सामग्री भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर जाते हैं, वो सारी ही सामग्री आपको लेकर जाना है। 1 लोटा जल भी लेकर जाना है, उसके साथ ही आपको 7 चावल के दाने भी लेकर जाने हैं। सुबह के समय आप 7 चावल के दाने मत लेकर जाइए, सुबह के समय आप जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो करके आइए, उसके बाद शाम के समय आप लेकर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको जल नहीं ले जाना है शाम के समय, ठीक है ना। 1 लोटा जल नहीं ले जाना है, वो सुबह के समय ही ले जाएंगे, शाम के समय जल समर्पित नहीं करेंगे। उपाय करने के लिए आपको बाकी सारी सामग्री ले जानी है, उसके साथ ही चावल भी रख लेने हैं। इसके साथ ही शाम के समय आपको 1 घी का दीपक ज़रूर ले जाना है, जिसमें आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे। बाती जो होगी वो गोल होगी। इसको तैयार करके आपको पहले से ही रख लेना। आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं, चाहें तो आप मिट्टी वाला दीपक भी ले जा सकते हैं। घी जो है गाय का ही रखना। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो 7 चावल के दाने आप लोगों को किसी एक स्थान पर चढ़ाना है, जो कि हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, किसका, पीपल का वृक्ष हो, तो आप वहाँ जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो बेलपत्र का वृक्ष हो, वहाँ पर जाकर इस उपाय को कर सकते हो। इसके अलावा अगर बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है तो आंवले का वृक्ष हो, तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आंवले का ना हो तो वट का वृक्ष हो, वट के वृक्ष के नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये चारों नाम जो है, ये चारों ही नाम जो पौधों के, वो बहुत ही पूजनीय नाम है। कोई भी उपाय आप इन चारों में से किसी भी वृक्ष के सामने करो तो आपका वो उपाय ज़रूर सफल होता है। तो वहाँ पर जाकर ये 7 चावल के दाने वाला उपाय आप कर सकते हैं। करना किसी एक जगह पर ही, बस हमने आपको ये ऑप्शन इसलिए बताए हैं कि पंडित जी ने इतनी जगह बताई थी जहाँ पर आप जाकर कर सकते हो, पर करेंगे एक ही जगह जाकर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम मान लेते हैं कि आप लोग किसी वृक्ष के नीचे जा रहे हो, तो शिव जी के मंदिर में भी जा रहे हो। वैसे ज़्यादातर लोग शिव जी के मंदिर में ही जाएंगे इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते रहते हैं। और शाम के समय का उपाय है, तो आप शिव जी के मंदिर जाना ही उचित समझोगे। तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर जाकर शुद्धता का ध्यान रखना है। शुद्धता का ध्यान से कहने का मतलब है कि आप शाम के समय नहाकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाथ पैर वगैरह सब धोकर अच्छे से शुद्ध वस्त्र पहनकर ही जाना है। इसके बाद आपको अपनी पूजा की थाल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुँच जाना है। वहाँ पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए, शिव जी को स्मरण करते हुए
आप लोगों को जो चावल के दाने आप लेकर गए हैं उन चावल के दाने को अपने हथेली में लेकर बैठ जाना है। उससे पहले आपको अपनी सारी सामग्री वहाँ पर चढ़ा देनी है। ये चावल के जो 7 दाने हैं वो आपको एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर ही समर्पित करने हैं। कहाँ पर समर्पित करने हैं? महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने, एक एक करके। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना आप लोग जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना। और अगर एक एक करके नहीं चढ़ाना है तो एक साथ भी चढ़ा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 7 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको भगवान से हाथ जोड़कर अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलना है, जो भी दुख और परेशानी है उसको बोलना है, या अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, वो कर लेना। ठीक है, अब आप अपने पितरों के लिए थोड़ी बहुत प्रार्थना वहाँ पर ज़रूर कर लेना ये 7 चावल के दाने चढ़ाने के बाद में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि शिव जी के मंदिर जा रहे हो, अगर आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के नीचे, आंवला वट के नीचे से जा रहे हो तो सबसे पहले वहां जाकर अपना 1 लोटा जल जरूर चढ़ा देना, अगर वृक्ष बीच में पड़ जाता है तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का उपाय? इस उपाय को आप लोग प्रदोष के दिन ज़रूर कर लें। जो प्रदोष है वो 30 सितंबर के दिन यानी कि सोमवार के दिन पड़ रहा है। देखिए, पितृपक्ष भी है, सोमवार भी है और प्रदोष का व्रत भी है, तो आप लोगों को ज़रूर करना है इस उपाय को, पूज्य गुरुदेव ने कहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। और दोस्तों, नवरात्रि से संबंधित अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।